क्या स्टेबलाइजर चाहिए होता है? हाँ, क्या बिना स्टेबलाइजर के चलाना पॉसिबल है? अगर एक माइनर चला रहे हो हाँ। तो उसमें आज नहीं कल नहीं परसों पर एक ना एक दिन उसमें तुम्हारी पावर सप्लाई फट जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये है। मतलब एक रिस्की तो है। हाँ। तो आपने इंडिविजुअल एमसीबी और सॉकेट दे रखे, इसका कारण ये है कि बाई चांस किसी में भी फॉल्ट आता है तो वो फॉल्ट आगे ना पहुंचे। कभी फॉल्ट आया इसमें? तो हाँ, ये रहा। अच्छा, ये वाला जो हाँ, जलने का जो कल ये कल ही फॉल्ट आया था इसमें। अच्छा, कल की बात हाँ। है। सबका अगर टोटल कितना पैसा आपने खर्च कराया यहाँ पर? अगर देखा जाए एक आइडिया मान के चलो 6.5 प्लस 6 लाख, हाँ। 6-6.5 लाख के आसपास आपने यहाँ पर खर्च करे किया। इस पूरे फार्म में। आपको कितना मिलता है हर महीने आज के टाइम के हिसाब से? तो आज के हिसाब से ना हाँ। वो 40-42 के आसपास मिल जाएगा। 42,000 के आसपास मिल जाता है। हाँ। इतना मोटा पैसा लगा रहे हो तो सेफ्टी की जो चीज है ना, प्रिकॉशन, ये सब होनी चाहिए। एमसीसीबी, नॉर्मल एमसीबी, प्लग, सॉकेट, फ्यूज, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आपके माइनर की, आपके स्टेबलाइजर की सेफ्टी रहे। इतने सारे माइनर में जो कि बहुत हैवी करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, एक नॉर्मल फॉल्ट बहुत नुकसान दे सकता है अगर सेफ्टी फीचर्स नहीं होंगे। तो ऐसा इंटरनेट कुछ बता सकते हो कि कोई खेत में चला रहा हो तो उसको इंटरनेट कैसे मिल सकता है? इंटरनेट के लिए मैंने ये वाला यूज किया हुआ है। ये सिम राउटर है। सिम राउटर है। हाँ। तो इसमें क्या बहुत हैवी स्पीड चाहिए होती है माइनर में? बस खाली ये लगा लो, जैसे हम अपने फोन में रिचार्ज करते हैं ना, हाँ। 350 रुपए का, वो तुम्हें अपना रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने के बाद 1 महीने के इसमें खाली हम करते हैं 2 GB वाला प्लान। ओके, ठीक है। और तो वो उससे आपके 6 महीने बड़े आराम से चलते हैं, 2 GB पर डे। हाँ, कितना टाइम आपको इन सारे माइनर में देना पड़ता है नॉर्मली डेली बेसिस में? डेली में एक रूटीन होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम आते हैं ना, ये चेक करना पड़ता है कि कभी कोई दिक्कत ना हो। वैसे दिक्कत होती नहीं है, फेस करते नहीं है। बाई चांस कभी तार हीट ना हो रहा हो गर्मी में, ये फेस खाली गर्मी में होगा, ठंडों में नहीं होता। ठंड बिल्कुल टाइम, मतलब हाँ, ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती नहीं है। नहीं। अगर कोई अपना मेन काम कर रहा है तो उसका मेन काम डिस्टर्ब होगा नहीं होगा भैया। ओके, बिटकॉइन आप आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करते हो? मैं तो क्या करता हूँ, जब बिटकॉइन एक संग इकट्ठे कर लेता हूँ। हाँ। जब मुझे अच्छा रेट मिलता है बिटकॉइन का तो मैं तुम्हें सेल कर देता हूँ। अच्छा, रेट के हिसाब से आप मुझे सेल। तो बिटकॉइन हम भी ले लेते हैं अगर आप कोई देखना चाहो तो। पहला माइनर उसने कितना रिटर्न कर दिया? उसका ये लगा लो 1 लाख वाला, 1,05,000 वाला जो आपने उसका बताया प्लस उसमें से उसका मतलब पूरा कवर कर दिया, पूरा कवर हो गया और वो प्रॉफिट दे रहा है आपको, मतलब बेनिफिट दे रहा है, वो एक्स्ट्रा कमाई करवा के दे रहा है आपको। अच्छा, कूलर एसी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? लगानी चाहिए। बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट है भैया। कौन सा आप रेकमेंड करोगे दोनों से? अगर दोनों देखे जाए तो बड़ा वाला कूलर बड़ा वाला कूलर ज्यादा बेनिफिशियल है। चलो आपको माइनिंग फार्म दिखाता हूँ, आओ। तो यहाँ पर ये पूरा माइनिंग फार्म है। यहाँ पर एसी भी है, कूलर भी है, 3 अलग अलग तरीके के वोल्टेज के स्टेबलाइजर भी है। माइनर की बात तो कितने माइनर यहाँ पर चल रहे हैं? 1 माइनर, 2 माइनर, 3 माइनर, 4, 5, 6। कुछ नए माइनर लिए, कुछ पुराने माइनर लिए हैं, कैसे वायरिंग करी गई है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है, तो बने रहना। बाकी भैया आज अर्जुन भाई, क्या हाल अर्जुन भाई? बड़े अर्जुन भाई, पहले आप मुझे बताओ, इसमें टोटल 6 माइनर है, आपके कितने पैसे लगे हैं? अगर माइनर और ये सारी चीजें, स्टेबलाइजर, एसी, कूलर, वेंटिलेशन के लिए, वायरिंग के लिए, सबका अगर टोटल कितना पैसा आपने खर्च करा है यहाँ पर? अगर देखा जाए एक आइडिया मान के चलो 6.5 प्लस 6 लाख, 6-6.5 लाख के आसपास आपने यहाँ पर खर्च करे इस पूरे फार्म में। पूरा चीज ओके, जिसमें कुछ नए माइनर, कुछ पुराने माइनर है। एंड इसमें आपको कितना मिलता है हर महीने आज के टाइम के हिसाब से? आज अगर अभी बिटकॉइन का रेट अगर हम 75 लाख कंसीडर करें जाए जो आज ही चल रहा है, क्या बन जाता है? जो बिल्कुल एक्चुअल हो, जो आज के हिसाब से है ना, वो 40-42 के आसपास मिल जाएगा। 42,000 के आसपास मिल जाता है। नियर अबाउट 1 साल की ROI है। अच्छा, यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 3-4 स्टेबलाइजर लगा रखे, क्या कारण रहा, वायरिंग कैसे करेंगे, एमसीबी, सॉकेट, वेंटिलेशन, कूलिंग सिस्टम, आवाज, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ के ऊपर बात करने वाले। वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। बस मेरा मोटिव ये रहता है कि कोई अगर 1 महीना चला रहा है और वो 7-8 महीने चलाने वाला है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और हमारे कस्टमर को बता दो कि क्या होता है कि कई बार मैं वीडियो में बोलता हूँ कि 5 या 6 महीने पैसे पूरे हो जाते हैं अगर कोई सिंगल माइनर, स्टेबलाइजर, वायरिंग, कूलिंग कुछ ना करना पड़े, 1 महीना चला रहा है तो कितने टाइम पैसे पूरे हो जाता है? हाँ, हो जाएंगे इतने टाइम, 5 या 6 महीने में हो जाएगा। बट जब आप स्टेबलाइजर लगाते हो, कूलिंग लगाते हो, वेंटिलेशन देते हो और छोटी छोटी चीजें केबल लगाते हो तो वो ROI और बढ़ जाती है। इन चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं भैया वायरिंग का। आप मुझे बताओ कैसे तार आ रही है, कैसे जा रही है, कौन कौन से स्टेबलाइजर है, और वीडियो में आखिर में एक छोटी छोटी क्लिप आती रहेगी, आपको समझाते रहेंगे कि आखिर ये कैसे कैसे सेटअप करा गया है। मतलब इतनी आसानी समझाएंगे मैं और ये भैया भी, क्योंकि 1-1.5 साल से माइनिंग कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा होगा ना वो भी समझ जाएगा
चलिए बात करते हैं। मेन केबल कौन सी है आपकी? ये वाली मेन केबल, ये वाली मेन केबल है, मेन केबल आ रही है, एल्यूमिनियम की है। हाँ, खंबे से डायरेक्ट जो आ रही है वो ये केबल है एल्यूमिनियम की। इसके बाद आउटपुट जा रही है इसमें हमारे चेंज ओवर में जो 450 वोल्ट का है, 400 वोल्ट का। इसके बाद आ रही है आउटपुट यहाँ पे स्टेबलाइजर में, देसी वाले में। अब अच्छा, ये जो जितनी लाइट आ रही है कैसे, सिंगल फेस है, 3 फेस है, कैसे है? ये 2 फेस है। 2 फेस है, विद न्यूट्रल, विदाउट न्यूट्रल? न्यूट्रल नहीं है इसके अंदर, इसमें न्यूट्रल नहीं, डायरेक्ट 2 फेस की लाइट आ रही है। और ये कितने वोल्ट पे आती है? ये आती है 440 वोल्ट। 440 वोल्ट। वायरिंग में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने वायरिंग करी है, ये जो मेन खंबे से आ रही है ना, ये एल्यूमिनियम की डाली गई, क्योंकि कॉपर की केबल नहीं लग पाती खंबे से, तो एल्यूमिनियम की केबल डाली गई है। और एल्यूमिनियम की केबल हमेशा कॉपर की जितनी mm की उसकी डबल होनी चाहिए, डबल है, डबल से थोड़ी सी ज़्यादा। तो इन्होंने यही यहाँ पर, अगर आप यहाँ से देखोगे 2 केबल डाली है, तो 4 केबल है। इन्होंने डबल रखे, कॉपर जितनी इन्होंने लगाई है सर्किट में, उसकी डबल एल्यूमिनियम यूज़ करी है। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और उसके बाद स्टेबलाइजर में देने के बाद वहाँ से सारी वायरिंग कॉपर की होनी चाहिए। केबल का बहुत ध्यान रखना है, और MCB लगाओ ताकि आप सारा सर्किट भी बंद कर सको, अगर बढ़िया है। और ये स्टेबलाइजर क्या करता है, जो टाइम यहाँ रखा है खुला हुआ? ये क्या करता है कि 440 वोल्ट को कन्वर्ट करके 230 वोल्टेज में कर देता है। तो ये 440 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 230? हाँ, ये आता है तुम्हारा 200 से और 230 के बीच में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, तो 230 वोल्टेज कहाँ जाती है फिर इसे आते हैं इसमें। तो ये MCB क्या करता है? ये इस सबसे मेन पॉइंट यही है, इसमें MCB नहीं है। हाँ, उसमें भी MCB नहीं है। उसमें MCB नहीं है, दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं है। ये अगर इसमें कुछ भी चीज होगी तो इसके लिए रिले लगाई हुई है हैवी वाली 150 एम्पेयर की, जो ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। फिर उसके बाद आती है MCCB। ये कहता है अगर कोई भी फॉल्ट होता है पूरे सर्किट में, तो ये तुरंत गिर जाएगी, ये कट ऑफ कर देगा वहीं से, ताकि फॉल्ट आगे पहुंचे ही ना। फिर आ जाता है स्टेबलाइजर। इसके बाद स्टेबलाइजर में ना, ठीक है, 230 आ रही है। इसमें 230 आने के बाद ये भेजता है सारी जगह लाइट। अच्छा, ये बिल्कुल करंट को एकसार कर देता है बिल्कुल। ओके। फिर इसके बाद इसमें तो एक चीज मेरे दिमाग में आती है, क्या स्टेबलाइजर चाहिए होता है? हाँ। क्या बिना स्टेबलाइजर के चलाना पॉसिबल है? अगर 1 महीना चला रहे हो तो उसमें आज नहीं, कल नहीं, परसों पर एक ना एक दिन उसमें तुम्हारी पावर सप्लाई फूट जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये भले एक रिस्की तो है। हाँ, भले आपकी वोल्टेज कितनी ही फिक्स हो, बट वो कभी ना कभी तो ऊपर नीचे होगी, तो वो एक रिस्की है। अब दूर दराज गाँव में आप लगा रहे हो, खेत पे लगा रहे हो, कहीं भी, तो वहाँ पर वोल्टेज की ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। स्टेबलाइजर एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है। लोग कहते हैं कि स्टेबलाइजर जरूरी है, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। सिंपल चीज़ बताता हूँ, एक माइनर, अगर आपके यहाँ बिजली फिक्स है, एक माइनर आप लगा के चला सकते हो, बट जब बहुत सारे माइनर लगाते हो, फिक्स होने के बाद भी आपकी वोल्टेज गिरती है। तो आप जब ज़्यादा माइनर लगाओगे तो आपको स्टेबलाइजर चाहिए ही होंगे। तो यहाँ पर 6 माइनर चलाने के लिए ये जो स्टेबलाइजर है 20 किलोवाट का है, इस पर 6 माइनर बड़े आराम से चल जाते हैं। बट जहाँ पर ये चल रहे हैं वहाँ पर जो वोल्टेज है 430 440 आती है, उसको डाउन करने के लिए 30 किलोवाट का घरेलू स्टेबलाइजर लगाया गया है, जो कि डाउन करके 230 ले आता है, 220 230, और वो मेन स्टेबलाइजर में जाती है, और ये उसको फिक्स करंट करके सभी माइनर को देता है। अब 440 वोल्ट पर अगर आप माइनर चला दोगे तो डेफिनेटली पावर सप्लाई ही खराब हो जाएगी। तो ये स्टेबलाइजर बिल्कुल क्लीन करंट देते हैं जो माइनर को चाहिए। तो जब आप ज़्यादा माइनर लगाते हो तो स्टेबलाइजर आपको लगाने ही चाहिए, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं, यहाँ पर आप कह रहे हो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको करंट। हाँ। तो डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं करे आपने? इंडिविजुअल सबके लिए प्लग दे रखा है, MCB दे रखे हैं, तार डाल रखे हैं। वो इसलिए अच्छा, यहाँ से इसके पास सारे कॉपर है, तार है। हाँ, सारा कॉपर तार है। और मैं देख रहा हूँ काफी मोटे मोटे केबल आप यूज करें। 16 mm का तार, 16 mm का कॉपर वायर है। ये 16 mm का ऐसा है कि 10 mm का भी चल जाता है, पर आगे की सेफ्टी के लिए। और ये बहुत महंगे आते हैं कॉपर केबल, जितनी मोटियां लगाई गई है। क्या रेट है? ये 300 रुपये मीटर आता है ये वाला। 300 रुपये मीटर। हाँ। ओके। तो आपने इंडिविजुअल MCB और सॉकेट दे रखे, इसका कारण ये है कि बाई चांस किसी में भी फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आगे ना पहुंचे। कभी फॉल्ट आया इसमें? तो हाँ, ये रहा। अच्छा, ये वाला जो जलने का कल ही फॉल्ट आया था इसमें। अच्छा, कल की बात है। हाँ, कल की बात। तो इसकी वजह से क्या हुआ? मतलब जैसे इसमें फॉल्ट हुआ, हाँ, तो MC का ये वायर जा रहा है, इसको पता चला, ये तुरंत गिर गई। अच्छा, ये तुरंत इसने ड्रॉप कर दिया। और ये मेन लाइन हमारी जो आउटपुट पे चल रही है मशीनों को छोड़ के, तो इस वजह से ये गिर गई, तो पूरी लाइट बंद हो गई। ओके। हाँ, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप इतना मोटा पैसा लगा रहे हो तो सेफ्टी की जो चीज़ है ना, प्रिकॉशन, ये सब होनी चाहिए। MCCB, नॉर्मल MCB, प्लग, सॉकेट, फ्यूज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपके माइनर की, आपके स्टेबलाइजर की सेफ्टी रहे। इतने सारे माइनर में जो कि बहुत हैवी करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है,
एक नॉर्मल फॉल्ट बहुत नुकसान दे सकता है अगर सेफ्टी फीचर्स नहीं होंगे। खैर भैया आपका तो बैकग्राउंड आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का एक कुछ है, तो आप तो बड़े इजीली लगा पाए। बट अगर आप हमसे माइनर लेते हो तो हम ये बेसिक चीज़ें सारी बता देते हैं। इसके बाद में और डिटेल जानना नंबर फ्लैश हो रहा है ऊपर। बाकी वापस आते हैं अपनी इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपने इंडिविजुअल सॉकेट दे रखा है, यहाँ से प्लग लग के माइनर चालू हो जाते हैं। जिन्होंने सेटअप कराया पूरा फार्म उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है बिजली के बारे में, तो इसीलिए इन्होंने हर एक सॉकेट पे एमसीबी दी गई है। अगर किसी कारणवश अगर फॉल्ट आता है तो दूसरे सॉकेट तक ना पहुँचे या फिर दूसरे माइनर तक वो फॉल्ट ना पहुँचे, तो हर एक माइनर के लिए स्पेशल सॉकेट प्लस एमसीबी दी गई है। और ध्यान रखना है कि सारे केबल कॉपर की मोटी केबल हो, तो यहाँ पर सारे केबल कॉपर की यूज़ करी गई, बहुत अच्छे से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है ताकि कोई भी केबल गर्म ना हो। तो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें, एमसीबी का, केबल का, मोटाई का, यहाँ पर कितनी मोटी केबल लगनी है, कहाँ पर छोटी लगनी है, कितनी एमसीबी, सारी जो एमसीबी अच्छी खासी हैवी यूज़ करी गई है ताकि ये धोखा ना दे जाए कोई एमसीबी। तो ये सेफ्टी पैरामीटर होने ही चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए का सामान चल रहा है, सिर्फ एक चिंगारी या एक शॉर्ट सर्किट आपके कई माइनर खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये सेफ्टी की चीज़ें होनी चाहिए। बात आती है यहाँ पर माइनर की, तो माइनर आप यहाँ पर यूज करो 6। हाँ। कितने नए हैं कितने पुराने हैं? यहाँ पे 2 नए हैं, 2 नए, बाकी 4 पुराने हैं। 4 पुराने। हाँ। और मैं जैसे देख रहा हूँ 92, 90, 92, 104 है। हाँ। 95 और वो 92। हाँ। तो 90 के आसपास के माइनर है ये। और स्टार्टिंग आपने कितने माइनरों से करी थी? एक माइनर से एक साल पहले। हाँ, 1 साल पहले। अब जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 6 माइनर है, कुछ नए हैं कुछ पुराने। ये हमारे बहुत कस्टमर पूछते हैं नया माइनर अच्छा है पुराना माइनर अच्छा है। मुझे लगता है कि शायद दोनों अच्छे हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट मैं इतना कहूँगा, कोई नया आ रहा है तो नए के साथ शुरुआत करो, और अगर आप ऑलरेडी माइनर चला रहे हो तो शायद आप पुराने के बारे में सोच सकते हो, बट नए की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है अगर आप डिटेल में एनालिसिस करते हो। बाकी आपके ऊपर है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। एक साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 1-2 महीने और। हाँ। 1 साल पहले से एक माइनर से स्टार्टिंग करी थी, और कितने का लिया था, क्या कमा के दिया था, तो कुछ आइडिया है आपको? हाँ, मैंने जब स्टार्टिंग में पहली बार मैंने आपकी वीडियो देखी थी। हाँ। उसके बाद मैं जब आपके पास गया था ये लेके आया था मैं 1,05,000 रुपये का। 1,05,000 का क्या मोटा मोटा देता था उस टाइम? उस टाइम मोटा मोटा ये लगा लो, जब उस टाइम पे बिटकॉइन की अच्छी वैल्यू थी तो 10,000 के आसपास देता था। हाँ, तो उसके बाद जैसे जैसे ये डिपेंड करता है आपकी बिटकॉइन के रेट के ऊपर। अगर वो गिरेगा तो तुम्हारे बिटकॉइन भी कम होंगे, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं जैसे देख रहा हूँ तो माइनर को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक माइनर को चलाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहले इस माइनर में हो जाते हैं पावर केबल, बिजली आपको देनी है, दूसरा इंटरनेट। सिर्फ इन 2 चीज़ों को देकर आपका माइनर चालू हो जाता है। बहुत ईजी सुनने में लगता है, बट यकीन मानो जब आप करते हो थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन जब आप 4-5 माइनर चलाने वाले हो तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी, और यही सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी गई है। बिजली, हाँ, इंटरनेट। बिजली के ऊपर तो बात कर चुके हैं। हाँ। इंटरनेट का आप हमारे ऑडियंस को बताओ। इंटरनेट, क्योंकि इनके लिए या तो बिजली बहुत सस्ती चाहिए या फिर कोई इंतजाम की बिजली मिल जाए, जैसे सोलर की हो किसी के पास, या फिर कोई बिजली भाग में काम करता हो। तो ऐसा इंटरनेट कुछ बता सकते हो कि कोई खेत में चला रहा हो तो उसको इंटरनेट कैसे मिल सकता है? इंटरनेट के लिए मैंने ये वाला यूज किया हुआ है, ये मतलब जो सॉलिड टिकाऊ हो। हाँ, टिकाऊ चीज है ये सिम राउटर है। सिम राउटर है। हाँ। तो इसमें क्या बहुत हैवी स्पीड चाहिए होती है माइनर में? बस खाली ये लगा लो, जैसे हम अपने फोन में रिचार्ज करते हैं ना। हाँ। 350 रुपए का, वो तुम्हें अपना रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने के बाद 1 महीने के इसमें खाली हम करते हैं 2 GB वाला प्लान। ओके, ठीक है। और तो उससे आपके 6 महीने बड़े आराम से चलते हैं, 2 GB पर डे। हाँ। और आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं, चाहे मौसम खराब हो ऐसे हो, ये तो ये चलेगा। कितना टाइम आपको इन सारे माइनरों में देना पड़ता है नॉर्मली डेली बेसिस में? डेली में एक रूटीन होता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम आते हैं ना, ये चेक करना पड़ता है कि कभी कोई दिक्कत ना हो। वैसे दिक्कत होती नहीं, फेस करते नहीं है। बाई चांस कभी तार हीट ना हो गर्मी में, ये फेस खाली गर्मी में होगा, ठंडों में नहीं होता। ठंड में बिल्कुल टाइम, मतलब हाँ, ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती नहीं है। नहीं। अगर कोई अपना मेन काम कर रहा है तो उसका मेन काम डिस्टर्ब होगा नहीं होगा भैया। ओके, कितने टाइम में आपको खोल के माइनर साफ करने होते हैं? अगर ये लगा लो तो हवा तो मारती रहनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर कितने टाइम में, अगर आप एक आइडिया दो तो? ये लगा लो 2 हफ्ते के अंदर साफ कर लेना चाहिए माइनर। ठीक है। अगर जहाँ पे धूल जाता है तो वहाँ पर साफ कर लेना चाहिए।
ये जो है माइनर देखो पैसे डायरेक्ट नहीं देता, बिटकॉइन देता है। हाँ। बिटकॉइन को आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, तो बिटकॉइन आप आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करते हो? मैं तो क्या करता हूँ, जब बिटकॉइन एक संग इकट्ठे कर लेता हूँ। हाँ। जब मुझे अच्छा रेट मिलता है बिटकॉइन का, तो मैं तुम्हें सेल कर देता हूँ। अच्छा, रेट के हिसाब से आप मुझे सेल। तो बिटकॉइन हम भी ले लेते हैं, अगर आप कोई देखना चाहो तो माइनिंग करते टाइम। ठीक है, ये चीज़ होगी। अगर मैं आपको पूछूं कितना % आपका पैसा पूरा हो चुका है अभी तक? ये लगा लो, जो पुराने वाले माइनर थे ना, सबसे जो पहले लेके आए थे, हाँ। उनका तो हमें रिटर्न मिल गया। जो पहला माइनर उसने कितना रिटर्न कर दिया? उसका ये लगा लो 1 लाख वाले, 1,05,000 वाले जो आपने उसका बताया प्लस उसमें से तो उसका मतलब पूरा कवर कर दिया, पूरा कवर हो गया वो। और वो प्रॉफिट दे रहा है आपको, मतलब बेनिफिट दे रहा है, वो एक्स्ट्रा कमाई करवा के दे रहा है आपको। ओके, एक चीज और पूछनी है, माइनर आवाज क्या ज्यादा करता है? आप हमारे ऑडियंस को बताओ, आपको क्या लगता है? हाँ, करता है, आवाज करते हैं। करता है। अगर कोई घर में चला रहा है तो मतलब सोने में दिक्कत तो आएगी। ये लगा लो, कोई गहरी नींद में सो जाए ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे दिक्कत आएगी, वो कच्ची नींद वाला होगा तो वो सो नहीं पाएगा। कच्ची नींद वाले नहीं सो पाएगा भैया। अच्छा, तो आवाज को लेकर कोई आसपास में ऑब्जेक्शन नहीं करता आपके यहाँ? हाँ, बहुतों ने किया है। जिस टाइम पे हमने ये बनवाया था कोटरा, हाँ। उसके बाद जब हमने लगाए थे, बहुत पब्लिक ने पूछा था कि भैया क्या चला रहे हो, क्या चला रहे हो। तो उनको बहाना मारना पड़ा कि अभी दुकान है, हाँ। तो उसके लिए अपना बिजली उसका डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन वाली मशीन है, इसके लिए लगाई हुई है। जैसे खाली आवाज़ करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुतों ने पूछा था और बहुतों ने ट्राई भी किया था देखने के, अभी तक देख नहीं पाए। तो गाइज ये ओवरऑल चीज़ है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ हम कवर कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड टाइम होता है। तो मेरा एक मेन मोटिव ये था, अगर आप एक माइनर से 7-8 माइनर करना चाहो तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है? बिजली का, वेंटिलेशन का, कूलिंग का, क्लीनिंग का, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। बाकी कुछ और चीज़, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे ऑडियंस को आप जो बताना चाहो, जो हम मिस आउट कर रहे हो? सबसे पहले अच्छा, क्या सच बताओ, क्या सच में पैसे बनते हैं? हाँ, कुछ लोग हाँ आते हैं। हाँ, मेरे पास सस्ते में आते हैं और मैंने किया भी है। और सबसे पहले ये लगा लो, जिस टाइम में पहली बार लेके आया था ना, हाँ। तो मुझे पता नहीं था कि पैसे बनते हैं, पैसा होगा। हाँ। मैंने एक टेस्ट किया अपने ऊपर ही, हाँ। कि एक बार चला के देखते हैं। तो मैंने स्टेबलाइजर भी लिया, मशीन भी लगाई। पहले ये सबसे पहले मैंने अपनी दुकान पे चलाई थी। अच्छा, दुकान पे चलाई थी। हाँ। तो उसके बाद धीरे धीरे जब पता चलता रहा, तो मैंने अपने भैया को बताया, कि भैया को भी दवा लगाया। उसके बाद जब धीरे धीरे नॉलेज होती गई, तो फिर बढ़ा दिया। पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर तुम्हें बढ़ाना है, अगर तुम बढ़ाना है तो तुम पहले ही सोच के चलो। पहले सोच के चलो, हाँ। मतलब किस तरह के सोच के चले, अगर हमें माइनर बढ़ाने हैं। अगर मान लो तुमने सोच लिया कि हमें एक नहीं, हमें और चलाने हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा कि मैं 1 लूंगा, हाँ। और बाद में 10 करूंगा, हाँ। तो उनको स्टेबलाइजर और मेन केबल, इस पे पहले फोकस देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो स्टेबलाइजर है ना, हाँ। हमने पहले लगाए थे 10 किलोवाट के। 10 किलोवाट के, हाँ। तो उस पर हम एक स्टेबलाइजर पर 2 चल रहे थे बस, 2 माइनर, तो 4 महीने चले थे। अब वो हमें क्या करना पड़ा, वो वापस देने पड़े, जिनमें हमें थोड़ा सा लॉस हुआ। फिर उसके बाद ये वाला बनवा के ले गए, ये वाला और ये मतलब कोई अगर 1 महीने टेस्टिंग के लिए रहा है, फिर तो सिंपल ही लगाओ, चलो। हाँ। लेकिन अगर उसके बाद उसने प्लान कर लिया कि मैं 10 लगाने वाला हूँ, तो फिर 10 के हिसाब से वायरिंग डालो, 10 के हिसाब से ही आप MCB, सॉकेट, स्टेबलाइजर, कूलिंग सब 10 के हिसाब से ही करो। क्योंकि फिर बीच में 5 के लिए करोगे, फिर दोबारा 5 के लिए, मतलब बड़ी दिक्कत होगी, हेडेक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात भैया ये पता है, ये हम गाइडेंस सब कस्टमर को देते हैं। हाँ। जैसे ये सब चीज़ें कर लो, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वेंटिलेशन बना लो, कूलर ऐड कर लो। अच्छा, कूलर AC लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? हाँ, लगानी चाहिए। बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट है भैया। कौन सा आप रेकमेंड करोगे दोनों से? अगर दोनों देखे जाए तो बड़ा वाला कूलर बड़ा वाला कूलर ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी तो हमारे इंडिया में बहुत टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो मतलब 1 महीना साथ चल जाए, 2 या 3 तो नहीं चलेंगे, आपको कूलर लगाना ही पड़ेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, माइनर यहाँ चल रहे हैं तो कूलर यहाँ चल रहा है, हवा दीवार से टकरा के फिर आती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। सिंपल एक चीज़ बता दो, ये जो माइनर है ये गर्म ज़्यादा होते हैं, और अगर दोपहर का जैसे टेम्परेचर हमारे इंडिया में ये और गर्म होते हैं, तो ये माइनिंग छोड़ देते हैं। तो आपको टेम्परेचर ठंडा करने के लिए कूलर, AC कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। कूलर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सस्ते में बढ़िया जुगाड़ हो जाता है, ज़्यादा माइनर चला देगा। यहाँ से हवा खींचेंगे, और गर्म हवा आपके अगर खिड़की से बाहर हो जाए, अलग वेंटिलेशन के लिए पार्टीशन बना दो आप, कि गर्म हवा कमरे मिक्स ना हो, अलग रहे, और कूलर लगा दो, तो आपके 4-5 महीने बड़े आराम से चलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट देती है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप कमेंट कर सकते हो, कोई और टॉपिक जो हमने नहीं पूछा हो,
प्लस कोई डाउट हो, कुछ जानकारी आपको चाहिए, नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप हमारे सेल्स टीम को कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। माइनर आप ले सकते हो, हमारे पास ब्रांड न्यू स्लीप पैक माइनर मिल जाते हैं, रेडी स्टॉक मिल जाते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस की लोकेशन, एड्रेस, सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। बाकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू अर्जुन भाई, अपने पूरा सेटअप दिखाने के लिए, हमारे सब्सक्राइबर को एक्चुअल चीज़ बताने के लिए। थैंक यू भैया, एंड थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। मेरी बस ये कोशिश रहती है कि जो एक्चुअल है मैं वही दिखा सकूँ। माइंड में पैसा तो है बस, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं नोट छापोगे, ये कि अच्छे खासी पैसिव इनकम कर सकते हो, ये है बस इसमें।